नमस्कार। भारतीय परंपरा में प्रत्येक त्यौहार के पीछे एक विज्ञान होता है और हम जब बात करते हैं दीपावली के बारे में और लोगों से पूछते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो जो पॉपुलर आंसर मिलता है वो इस तरह से मिलता है क्योंकि राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए। श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया और 16,000 रानियों के साथ शादी की। वामन अवतार में बाली के साथ उन्होंने छल कपट करके लक्ष्मी को वापस प्राप्त की, या फिर महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, या फिर विक्रमादित्य ने इसी दिन पर अपनी गद्दी पर पद ग्रहण स्थापित किया। अब ये सब कारण मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन अपूर्ण है, क्योंकि भारतीय परंपरा में जो मूलभूत सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही इसी पृथ्वी पर है और वही चीज़ मनुष्य देह में है। तो अब सवाल ये जगता है कि ऐसी कौन सी घटना दिवाली के दिन हो रही है कि उस दिन अमावस्या होते हुए भी यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आमतौर पर अगर आप देखो तो हम अमावस्या को अशुभ मानते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली अमावस्या के दिन ही आता है। तो इसके पीछे कौन सा लॉजिक है, कौन सा गणित है, वही आज हम समझेंगे। सो जैसा मैंने पहले कहा कि यद ब्रह्मांड तत्पिंड, दैट मीन्स कॉस्मोस में जरूर कुछ विशिष्ट घटना हो रही होगी दिवाली के दिन, और इसीलिए हम सब दिवाली मनाते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो मून डे ऑन दैट डे। लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई इट इज़ सो। सबसे प्रथम जो कारण समझ में आता है वो ये आता है कि वेदांग ज्योतिष में समय की गणना सूर्य और चंद्र के अपने अपने गति के आधार पर की जाती है। और जैसा कि हम सबको पता है कि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र साथ में होते हैं 0 डिग्री पर, और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के 180 डिग्री पर, और उसके आधार पर समय की गणना होती है। सो लाइक एवरी अदर अमावस्या, दीपावली के दिन भी सूर्य और चंद्र साथ में ही होते हैं, लेकिन वो साथ में होते हैं बैलेंस क्रिएट करने वाली तुला राशि में। तुला या लिब्रा राशि का जो सिंबल है वह सिंबल ही बैलेंस है। अगर हम ध्यान से देखें और अगर शास्त्रों को समझे तो ये समझ में आता है कि तुला राशि में सूर्य वैसे होता तो नीच का है, लेकिन वह चंद्र के साथ होता है और 0 डिग्री पर होता है, और सूर्य को हमने पिता या आत्मा कहा और चंद्र को हमने माता या मन कहा। सो माता और पिता, जगतः पितरो वंदे, दैट मीन्स इस कॉस्मोस की माता, दैट मीन्स फेमिनाइन एनर्जी, और कॉस्मोस के पिता यानी के मेल एनर्जी, दोनों बैलेंस होती है। और वो बैलेंस होती है, इसका अर्थ ये हुआ कि जब एनर्जी, मेल एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी जब बैलेंस होती है तभी एक वेल्थ जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू। शास्त्रों में अमावस्या के दिन को लक्ष्मी प्रागट्य दिन कहा गया है, और जब हम कुर्म पुराण में या फिर महाभारत में या फिर श्रीमद् भागवतम में देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन टू कट इट शॉर्ट, हुआ यूँ कि देवताओं के पास जो लक्ष्मी जी थी वो चली गई, और सब देवता लोग जाते हैं विष्णु भगवान के पास और कहते हैं कि लक्ष्मी हमें वापस चाहिए, तो हम क्या करें। तब विष्णु जी कहते हैं कि आपके अकेले के प्रयासों से ये नहीं होगा, आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और वो भी एक तरफ देवता होंगे और एक तरफ दानव होंगे, मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, और आप दोनों को प्रयास करना होगा, तभी लक्ष्मी का प्रागट्य होगा। सो एक तरह का बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और वही बैलेंस
प्रत्येक दिवाली की रात को क्रिएट होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो लक्ष्मी वर्ड है संस्कृत का, वह लक्ष्य धातु से बना है, और लक्ष्य से ही एक अनदर वर्ड आता है जिसका नाम है लक्ष्य, दैट मीन्स टारगेट। इसका अर्थ ये हुआ आइदर यू वांट ए वेल्थ लक्ष्मी और यू वांट टू अचीव अ टारगेट, दैट्स कॉल्ड विश फुलफिलमेंट। वो दोनों के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है वो है अश्विन मास की अमावस्या यानी कि दीपावली। ये है दीपावली का सीक्रेट। दीपावली के दिन कॉस्मोस में एक तरह की बैलेंस एनर्जी होती है, और अगर हम उस बैलेंस एनर्जी को किस तरह से टैप किया जाए वह जान ले, वह टेक्निक जान ले, तो हमें जो रिजल्ट चाहिए आइदर इन ए फॉर्म ऑफ ए वेल्थ और आइदर इन ए फॉर्म ऑफ ए विश, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही दिवाली का रहस्य है। अब ये जान के आश्चर्य होगा, और थोड़ा डिटेल में अगर जाए तो समुद्र मंथन ये शब्द आता है, राइट, तभी लक्ष्मी जी पैदा होती है। समुद्र या समुद्र वो दो अलग अलग शब्दों से बना है, सम और उद्र। सम मीन्स समान, उद्र मीन्स पानी, लेकिन इमोशन को ही पानी कहा गया है। दैट मीन्स अगर हम किसी तरह से अपने अंदर ऐसी कोई सम अवस्था ला सके जहाँ पर हमारी जो इमोशंस है वह कंट्रोल में हो, तो दिवाली का दिन श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। अब उसमें भी जब हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तब ये समझ में आता है कि दीपावली के दिन सिर्फ तुला राशि में नहीं, तुला राशि के स्वाति नक्षत्र में सूर्य और चंद्र होते हैं। अब ये स्वाति नक्षत्र जो है वो बहुत बड़ा यूनिक नक्षत्र है। वैसे तो एवरी मंथ आता है, लेकिन जब सूर्य और चंद्र साथ में स्वाति नक्षत्र में हो तब कुछ अलग तरह की घटना घटित होती है। आप स्वाति शब्द को देखें तो वो दो अलग अलग शब्दों से बना है। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड सु, और सेकंड वर्ड दैट इज कॉल्ड आती। सु का अर्थ है वो एक उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, और उसका अर्थ ये होता है अधिक या ज़्यादा। जैसे कि हम बताते हैं सुगंध, दैट मीन्स अच्छी गंध, या हम बोलेंगे सुकन्या, दैट मीन्स अच्छी कन्या, सुरूप, दैट मीन्स अच्छा रूप। सो सु का अर्थ है ज़्यादा, आती का अर्थ है लाना, आती लाती, दैट मीन्स आती का मतलब है लाना या पहुंचाना। सो उसका अर्थ, स्वाति का अर्थ ये हुआ कि अच्छी तरह से कहीं पहुंचाना या अच्छी तरह से लाना। किसको लाना? तो हमारे अंदर जो विश फुलफिलमेंट कैपेबिलिटीज़ है उसको यूनिवर्स के अंदर जो ताकत है, आइदर उसको आप बोल दो गॉड या खुदा या फिर जीसस बोल दो या फिर यूनिवर्सल एनर्जी बोल दो, एक ऐसी एनर्जी है जो कॉस्मोस में है और एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी अंदर है। उन दोनों को सिंक करके हमें जो चाहिए वह प्राप्त कराने वाली परिस्थितियों को निर्माण करना या उस तरह की परिस्थितियों को लाना, वह स्वाति नक्षत्र का लक्षण है। अगर हम ध्यान से स्वाति नक्षत्र का जो सिंबल है वह देखें तो भी चीज़ें बहुत स्पष्ट होती है। जैसे कि आप स्वाति नक्षत्र का सिंबल देखोगे तो ऐसा दिखाया गया है कि हवा में लहराता हुआ एक छोड़ या फिर हवा में लहराता हुआ एक पौधा। अब ये हवा में लहराता हुआ पौधा, उसका अर्थ ये भी है कि फ्रीडम, स्वातंत्र और कोमलता। अगर अमरकोश में हम स्वाति का डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसी तरह का है, स्वनेति आतेति इति स्वाति ही। दैट मीन्स जो अपनी इच्छा से अपने आप चले वह स्वाति है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमारा जीवन हमने जो पूर्व जन्मों में कर्म किए उससे जो हमारा भाग्य पैदा हुआ उसके आधार पर ही चलता है। ग्रहों की परिस्थिति जिस तरह से होती है वैसे ही फल हमें मिलते हैं, लेकिन यूनिवर्स बहुत दयावान है। ये हो सकता है कि शायद आपके ग्रह नक्षत्र बराबर न हो,
ये हो सकता है कि आपके कर्म भी बराबर ना हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें चाहिए। तो दिवाली के दिन उस तरह की एनर्जी क्रिएट होती है। दिवाली का दिन वो फ्रीडम वाला दिन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रारब्ध और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर पुरुषार्थ। दिवाली के दिन अगर आपको समझ में आ जाए किस तरह से उस दिन का उपयोग करना है, तो उस दिन के अंदर एक तरह की फ्रीडम है। वो फ्रीडम आपको आपकी विश फुलफिलमेंट कराएंगी। सो दिस इज़ द पावर ऑफ दीपावली। एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। वो कॉस्मिक बैलेंस के कारण एक तरह की फ्रीडम मिल रही है पूरे ह्यूमन बीइंग को कि हमें जो चाहिए वह हम प्राप्त कर सके। अब इतना इम्पोर्टेंस सुनने के बाद डेफिनेटली ये सवाल जगेगा कि चलो मान लिया दीपावली गिव्स अस अ फ्रीडम और इट गिव्स यू अस एन अपॉर्चुनिटी, जो चाहे वो कैसे पाए उसकी ये अपॉर्चुनिटी है। तो फिर सवाल जगेगा कि उस दिन करना क्या होगा। अब उसके लिए ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा वेदों की तरफ। और जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन स्वाति नक्षत्र होता है, तो स्वाति नक्षत्र को क्वालिटी जो है और स्वाति नक्षत्र में कौन से एलिमेंट की प्रधानता होती है वह दर्शाने के लिए तैत्तरीय संहिता में और यजुर्वेद में एक श्लोक दिया गया है। और वो श्लोक ये है, स्वाति नक्षत्रम वायुर देवता। दैट मीन्स स्वाति नक्षत्र रिप्रेजेंट एयर एलिमेंट। और जैसा कि मैंने पहले कहा, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, इस सिद्धांत के आधार पर ही हमारे सभी शास्त्र बने हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे आकाश में, कॉस्मोस में उस दिन एयर एलिमेंट की प्रधानता होती है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सूक्ष्म शरीर में कॉस्मोस के साथ हमारी एनर्जी को कैलिब्रेट करने के लिए वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी आई है, जिसको कहा गया है चक्रा। तो हमारे सूक्ष्म शरीर में चक्र आए हुए हैं। उसमें से संक्षिप्त में बताऊंगा मैं, मूलाधार चक्र जो पहला चक्र है दैट रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट। उसके बाद का जो स्वाधिष्ठान चक्र है दैट रिप्रेजेंट वाटर एलिमेंट। उसके ऊपर जो मणिपुर चक्र है दैट रिप्रेजेंट फायर एलिमेंट। उसके ऊपर जो हार्ट चक्र या अनाहत चक्र है दैट रिप्रेजेंट एयर एलिमेंट। उसके ऊपर जो विशुद्ध चक्र है दैट रिप्रेजेंट ईथर या स्पेस एलिमेंट। सो हमारे सेंटर में आया हुआ, अब आप ध्यान से देखो तो अनाहत चक्र जो है दैट रिप्रेजेंट एयर एलिमेंट। और जैसे कि मैंने बताया कि दीपावली के दिन एक तरह का बैलेंस क्रिएट होता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे 7 चक्र है। सो उसमें से 3 चक्र जो है वो नीचे है, 3 चक्र जो है वो ऊपर है, लेकिन बीच में जो चक्र है दैट इज कॉल्ड अनाहत चक्र या हार्ट चक्र, उसी के ऊपर हमें फोकस होना है। आप ध्यान से अनाहत चक्र का अगर सिंबल भी देखोगे तो उसमें 2 ट्रायंगल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें से जो नीचे का ट्रायंगल है, इन्वर्टेड ट्रायंगल जो है दैट रिप्रेजेंट फीमेनाइन एनर्जी, स्त्री शक्ति। और जो अपर ट्रायंगल है दैट रिप्रेजेंट मेल एनर्जी, पुरुष और प्रकृति या शिव और शक्ति। ये दोनों साथ में जहाँ पर मिलते हैं, उस अनाहत चक्र में फोकस होने से हम यूनिवर्स में जो बैलेंसिंग एनर्जी दिवाली के दिन प्रेजेंट होती है वहाँ पर हम एक तरह का कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको जो चाहिए वो विश आपको लिख देनी पड़ेगी। अपने हृदय के अंदर लिखनी होगी या अपने मन के अंदर लिखनी होगी या फिर किसी कागज़ के ऊपर लिखनी होगी। ऐसा है कि जो ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी और इन्फिनाइट क्रिएटिंग जो पावर है उसी को शास्त्र में ईश्वर कहा गया है। और श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति। अर्थात वो जो ओमनी प्रेजेंट चारों तरफ जाती हुई जो शक्ति है जो दिवाली के दिन इजीली अवेलेबल होती है, वही एनर्जी हृदय में होती है, वही एनर्जी अनाहत चक्र में होती है। एक अन्य तरीके से भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा
कि हमारे 3 मुख्य देव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसमें से जो मूलाधार चक्र है वहाँ पर ब्रह्म ग्रंथि कहा गया है। जो अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र है, वहाँ पर विष्णु ग्रंथि कहा गया है। और जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर महेश ग्रंथि कहा गया है। अगेन सी द कोरिलेशन। लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु के साथ हुआ है, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति दिवाली के दिन हुई है, और हमारे शरीर के अंदर विष्णु भगवान कहाँ है? तो वो कहा गया हार्ट में है। सो हृदय ग्रंथि या अनाहत चक्र और लक्ष्मी, लक्ष्मी मीन्स 2 अर्थ, वेल्थ और विश, इन तीनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। और इसीलिए दिवाली के दिन अगर हम अपनी विश लिख दें तो उसको पूरी करना वह ईश्वर का कार्य हो जाता है। एंड दैट्स वाई अमावास्या होते हुए भी दिवाली के दिन बिजनेस ओरिएंटेड गुजराती प्रजा अपने नए साल का व्यवहार स्टार्ट करती है, और उसी दिन वह अपने नए साल के जो बुक्स होती है, खाता वही, उसके ऊपर सबसे पहला जो बिजनेस होता है वह लिखती है। और वहाँ पर कहा जाता है चौपड़ा पूजन। और वह चौपड़ा पूजन इसीलिए किया जाता है कि आप जो लिख लोगे दिवाली के दिन, तो दिवाली के दिन इतनी पावरफुल एनर्जी कॉस्मोस में होती है कि वह एनर्जी आपको आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए हेल्प करेगी। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, दिवाली का जो ये दिन है वो बहुत ही पावरफुल डे है, और उसके अंदर एक तरह की यूनिवर्सल बैलेंसिंग एनर्जी क्रिएट होती है, जिसको अगर हम माइंडफुलनेस के साथ, अगर हम मेडिटेटिवनेस के साथ, या फिर अन्य किसी उपायों के साथ, आपको ये भी जानना होगा कि जैसे मैंने बताया कि स्वाति नक्षत्र रिप्रेजेंट एयर एलिमेंट। सो हमें करना ये है कि दिवाली के दिन के आसपास, अब सिर्फ ये दिवाली के दिन के लिए ही नहीं, ये प्रक्रिया दिवाली के 2 दिन पहले या दिवाली के 2 दिन बाद तक की जा सकती है। और इसीलिए दिवाली के 2 दिन पहले जो दिन आता है उसको कहा गया है धन त्रयोदशी, धनतेरस। और ये जो बता रहा हूँ कि ये विश फुलफिलमेंट वाली प्रक्रिया है, उसके ऊपर मोहर लगाने के काम, उसको एंडोर्स करने का काम दिवाली के 2 दिन बाद जो दिन आता है, ज़्यादातर हम उस दिन को भाई दूज के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके 2 अन्य नाम भी है। एक नाम है यम द्वितीया, ये भी शायद आपको पता होगा, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसी दिन चित्रगुप्त जयंती भी है। सो भाई दूज के दिन, अब चित्रगुप्त के नाम को अगर ध्यान से देखें तो समझ में आता है चित्र और गुप्त, उसको उल्टा कर दो तो होगा गुप्त चित्र। स्टोरीज में हमको पता ही है कि हमने जो भी कर्म किए हैं अभी इस जन्म में, या हमने जो भी कर्म किए हैं पीछे, उन सब को रिकॉर्ड करने का काम चित्रगुप्त करता है। और रिकॉर्ड करने के बाद उसको रखा कहाँ जाता है? तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। सो चित्रगुप्त जयंती, सो आइदर दिवाली के दिन, या दिवाली के 2 दिन पहले, या दिवाली के 2 दिन बाद, लेकिन विशेषतः दिवाली के दिन, क्योंकि स्वाति नक्षत्र होता है, उसी दिन आपको जो भी चीज़ चाहिए, आइदर इन ए फॉर्म ऑफ ए वेल्थ और इन ए फॉर्म ऑफ ए विश, उसको आप लिख दीजिए। एंड रिमेंबर, हमारी जो भी बड़ी से बड़ी इच्छा है वह यूनिवर्स के लिए बहुत मामूली है। सो सीक्रेट बुक में ये कहा गया है कि अगर सबसे बड़ी जो हमारी विश है फॉर द यूनिवर्स इट जस्ट लाइक ए डॉट, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। सो घबराइए मत, आपको जो भी चाहिए वो लिख दीजिए बेझिझक, और अगर हो सके तो एक कागज़ पर लिख दीजिए, या अपने माइंड में लिख दीजिए, या अपने हार्ट में लिख दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने वाले सभी लोगों का मानना है, इफ़ यू कैन सी द थिंग इन योर हेड और हार्ट, यू विल होल्ड दैट थिंग्स इन योर हैंड्स। सो दीपावली के ये अवसर इसीलिए है, जो हमें चाहिए वो हम लिख दें या यूनिवर्स के सामने रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि उसी दिन
यूनिवर्स में, कॉस्मोस में एक तरह की बैलेंसिंग, अपलिफ्टिंग, विश फुलफिलिंग एनर्जी होती है। यह अद्वितीय घटना दीपावली के दिन होने वाली आप सबको और मुझे भी विश फुलफिलमेंट कराए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम भवतु। प्रणाम।